दरअसल राजस्थान में आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एटीएस और आईबी की टीम ने जोधपुर, करौली समेत 5 जिलों के 6 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी और 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। वहीं टीम ने एक मदरसे में भी लंबी छानबीन की और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान में आतंकी कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। आतंकी कनेक्शन का पर्दाफाश, टेरर मॉड्यूल का हुआ भांडाफोड़, एटीएस और आईबी का बड़ा एक्शन, 6 ठिकानों पर रेड, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। राजस्थान के कुल 5 जिलों के 6 ठिकानों पर उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब एटीएस और आईबी की टीम जोधपुर, जालौर, करौली, सांचौर और चित्तौड़गढ़ में एक साथ पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच छापेमारी की गई। टीम ने रेड मारते हुए कुल 5 लोगों को डिटेन किया। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से देश में मंडरा रहा एक बड़ा खतरा टल गया है। कुल 5 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया। टीम अब इनसे पूछताछ कर रही है। एटीएस को इन पर शक है कि ये जिहादी माइंडसेट से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। गहन पूछताछ में आतंकी तार के राज भी खुल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों से आतंकी फंडिंग और नेटवर्किंग से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी और इसी आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जोधपुर, सांचौर और पीपाड़ में एक साथ हुई छापेमारी में खुफिया एजेंसियों ने 3 संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया है। एटीएस और आईबी को इन 3 मौलवियों पर आतंकी संगठनों से जुड़ाव की आशंका है। जोधपुर के गंगाना क्षेत्र में जिस तरह से एनआईए एटीएस की कार्रवाई हुई थी, ये अरेबिया जो है मदरसा है जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। बताया जाता है नाम के जो है मौलाना यहाँ लगातार पिछले 13 सालों से यहाँ पढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ के जो कार्यदार, क्या नाम है आपका बा? मेरा नाम तो अब्दुल करीम है। करीम साहब, ये अयूब साहब का क्या मसला हुआ था? अयूब साहब का? हाँ। मेरे को पता नहीं साहब। कितने सालों से यहाँ पढ़ाते थे? अयूब साहब तो 13 साल तो मेरे को हो गया, ये 13 साल चल रहा है। हाँ। ठीक है ना, मैं तो कोई तंता हटा नहीं होने आकर ऐसा और पढ़ा हुआ है। मैंने आया पहले पढ़ा दो, कब आयो कद नहीं आए हुए पता नहीं मेरे को। तो क्या सुबह कोई एजेंसियां वगैरह आई थी यहाँ पूछताछ करें? कोई आई थी एजेंसियां वगैरह यहाँ पूछताछ? मैं नहीं सुने, नहीं देखा। बताया जाता है अयूब को जो है उनके घर से जो है हिरासत में लिया गया था। लेकिन ये मदरसा है जहां आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को जो है तालीम दी जाती थी और निश्चित तौर से कह सकते हैं 13 सालों से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन किस तरह की पढ़ाई की जा रही थी और किस तरह के जो इनपुट्स एजेंसियों को मिले, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम है जो चंदा वसूल करने के साथ साथ जो है अलगाववादी तत्वों को वो चंदे भेजा करते थे। इसमें जोधपुर के चोखा से आयूब को पकड़ा गया है। आयूब के खिलाफ ठोस इनपुट भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठनों से संपर्क के सबूत मिले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने की भी आशंका है। दूसरी कार्रवाई सांचौर में हुई। यहाँ मदरसे से एक मौलवी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि सांचौर के झेड़ियावास इलाके में स्थित एक मदरसे पर छापा मारा गया। इस मदरसे के मौलवी उस्मान को हिरासत में लिया गया। तीसरे एक्शन की खबर जोधपुर के पीपाड़ से आई। पीपाड़ में एटीएस ने अनवर खान के पुत्र मसूद को हिरासत में लिया। मसूद को एटीएस की कार्रवाई की हल्की सी भनक लगी तो वो अंडरग्राउंड हो गया, लिहाजा वो मौके से भाग गया। लेकिन एटीएस ने लगातार उसे ट्रैक किया और थोड़ी देर में टीम ने दूसरे ठिकानों से उसे पकड़ लिया। बड़ी जो है कह सकते हैं कि इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये लेकर जा रहे हैं और अब पूरी सिक्योरिटी के साथ आप देखिए एटीएस की टीम यहाँ से रवाना हो रही है और निश्चित तौर से कह सकते हैं 3 युवकों को जो हिरासत में लिया था काले पर्दे लगा दिए और कह सकते हैं कब जो है इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। एनआईए, एटीएस और जो है आईबी की तीनों की ज्वाइंट कार्रवाई है। साथ ही साथ अगर कह सकते हैं कि जो इस कार्रवाई के बाद में अब जो है अब इनको यहाँ से दूसरी जगह कहाँ ले जाया जा रहा है ये नहीं बताया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं 3 युवकों को जो है हिरासत में लिया गया था और जो है यहाँ से ये टीम है जो निकल गई है। सूत्र ये बता रहे हैं इनको जयपुर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं एनआईए, एटीएस और आईबी की हुई है जिसमें निश्चित तौर से जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले युवकों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ उनसे पूछताछ कर आगे का नेटवर्क खंगालने का प्रयास एजेंसियां करेगी। इसके साथ साथ 3 कार्रवाई जयपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ में भी हुई। करौली के ढोलीखार मोहल्ले में हुए एक्शन में एटीएस ने जुनैद को हिरासत में लिया।
राजस्थान में 6 अलग अलग ठिकानों पर एटीएस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की संयुक्त कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है वो मारवाड़ में हुई है, सांचौर में 1 जगह, जोधपुर में 2 जगह एक्शन हुआ है, 1 एक्शन करौली में हुआ है, जयपुर में भट्टा बस्ती में एक्शन हुआ है और इन सब एक्शन में अलग अलग जगह जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कुछ को एटीएस के दफ्तर लाया जा चुका है, बाकी को पुलिस लेकर के पहुंच रही है। पुलिस को ये अंदेशा है कि ये बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं जिनकी जांच की जा रही है। मदरसे में छानबीन के दौरान एटीएस की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की। स्थानीय प्रशासन ने भी एहतियातन मदरसे के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और संदिग्ध संपर्कों पर शक है। अभी फिलहाल एटीएस और आईबी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें वो संदिग्धों की विदेशी संपर्कों की जांच कर रही है, वही फंडिंग के सोर्स का भी पता लगाने में जुटी हुई है। ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों पर भी नजर गड़ा रखी है। वही मदरसे की आर्थिक ट्रांजैक्शन की पड़ताल भी की जा रही है। एटीएस और आईबी ने फिलहाल आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन स्थानीय पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच के बाद साफ होगा कि क्या राजस्थान आतंकी नेटवर्क का नया ठिकाना बनता जा रहा है या एजेंसियों ने इस समय रहते इस खतरे को टाल दिया है। जोधपुर से अरुण, हर्ष और मुकुल, सांचौर से गणपत, करौली से सागर, चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी के साथ जयपुर से शशि मोहन की रिपोर्ट।